start this. Muhammad Ayan Naveed. Present. Iman Present. Fatima. Abdurrahman Kashif. Present. Iman Chaudhry. Present. Dua Fatima. Minahil Siddiqui. Okay. Mariam Arif. Present, teacher. Naba Mir. Present. Okay. Now your first period is Islamiyat period. Take out your Islamiyat book. टीचर मेरा जी अलीफत मैंने आपकी ले ली अटेंडेंस बेटा मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली है मैंने अलीफत ओके थैंक यू Now better take out your Islamiyat book. टीचर पेज नंबर कौन सा है जस्ट अ मिनट बेटा मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है फिर मैं आपको बताती हूँ टीचर कौन सा पेज इस्लामियत का बेटा जस्ट अ मिनट मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअली मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है वेट अ मिनट ओके हम लोग पहले हमने पढ़ा था द ब्यूटीफुल नेम ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी our next chapter is the pillars of Islam. Do you know how many pillars of Islam? टीचर पेज नंबर Beta page number 11. टीचर 5 pillars Yes, टीचर 5 excellent. pillars Excellent, excellent. And what are their name? ये मेरे पहले से लिखला हुआ ही है Okay. ईशा फजर ज़ोहर असर मगरिब No, no, ईशा बेटा ये तो नेम ऑफ प्रेयर्स है ना नमाज ज़कात रोज़ा नमाज हज रोज़ा ज़कात गुड जी अब्दुल रहमान आप बता रहे थे बेटा एक्सीलेंट कलमा तैयबा वेरी गुड एक्सीलेंट मरियम अब्दुल रहमान टीचर मैं बताऊं नमाज रोज़ा कलमा तैयबा ये कहते हैं हज 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 ज़कात ज़कात देखो ये 5 पिलर्स हैं जैसे जी बेटा एक्सीलेंट गुड बताएं नमाज रोज़ा कलमा तैयबा हज ज़कात जी बेटा वेरी गुड एक्सीलेंट ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है ठीक है जैसे जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं
उस बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, उस बिल्डिंग को मजबूत रखने के लिए उसके पिलर्स बनाते हैं। अगर वो बिल्डिंग किसी पिलर पे बनाएंगे, कोई आप जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग होगी, अगर उसके नीचे मजबूत पिलर्स होंगे तो वो बिल्डिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 5 वो पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं जिन पे अगर हम लोग इन पिलर्स को अपनी जिंदगी में अच्छे से इन पिलर्स को शामिल कर लें तो हमारी जो इस्लाम का जो तरीकाकार है जिस पे हम इस्लाम की बातों पर अमल करना है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके डियर चिल्ड्रन, Islam is the only religion which gives a message of peace and well-being for the whole world. देखो, इस्लाम जो है वो कहते हैं कि एक ऐसा मजहब है जो कि तमाम दुनिया के लोगों को अमन और अच्छे तरीके से रहने की तालीम देता है। It gives us complete information about all the possible and affairs of the world. ये हमें दुनिया में जितने भी हमारे काम हैं या दुनिया के जितने भी आप लोगों के रिलेशन हैं उनको कंप्लीट तरीके से और अच्छे तरीके से उन रिलेशंस को आपको निभाने की जो तालीम देता है कि आप उन रिलेशंस में किस तरीके से अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस्लाम से पता चलती हैं। It is a religion which imparts lessons of love, peace, concern for the well-being of all fellow human beings, kind-heartedness, courtesy and civilized behavior. अब देखो, इस्लाम जो है वो हमें किन किन चीज़ों की तालीम देता है? आप लोगों को पता है कि इस्लाम हमें किन किन चीज़ों की तालीम देता है? कौन कौन से काम हैं जिनका करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है? पता है आपको? इस्लाम हमें ये सबक देता है कि हमें दूसरों के टीचर मुझे पता है। जी बेटा, आयान बताएं आप। इस्लाम हमें नमाज पढ़ने का कहता है और सुपारा पढ़ने का कहता है और अच्छे काम करने का। बिल्कुल, तो इस्लाम कहता है बिल्कुल ये, लेकिन इसके साथ साथ बेटा पेज नंबर पेज नंबर 11 बेटा, वेरी गुड बेटा। देखो, इस्लाम हमें मोहब्बत, अमन होता है ना, मतलब फाइट ना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे, उसको कहते हैं पीस। मीन्स के जिसमें कोई फाइट नहीं है, लोग अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इस्लाम हमें वो अमन की, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहने की, दूसरों का ख्याल रखने की, दूसरों के साथ हमदर्दी रखने की, और सबसे बड़ी बात इस्लाम हमें अच्छे बिहेवियर को मतलब हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा दूसरों के साथ जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस्लाम हमें इस चीज की तालीम देता है। ठीक है ना, ये सारी वो बातें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में, अगर इन सब बातों को, अगर किसी बच्चे के पास सब बच्चों के पास बुक है ना? यस टीचर। ओके गुड। इस्लामिक की बुक नहीं है, बस मैंने पीडीएफ खुला हुआ है। जी ओके गुड, पीडीएफ तो है ना? गुड। यस टीचर पीडीएफ भी नहीं है मेरा बेटा, आप देखो ग्रुप में पीडीएफ है, जो आप लोगों का ग्रेड 3 का ग्रुप है ना, उसको उसमें पीडीएफ है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। जी एलिफत ने ना व्हाट्सएप लेट ज्वाइन किया था ना, तो उसके पास पीडीएफ नहीं है। ओके, मैं सेंड करती हूँ अभी, मैं आप अलीफत को सेंड कर देती हूँ। जी थैंक यू। जस्ट अ मिनट, मैं जरा अलीफत को सेंड कर दूँ।
बेटा मैंने आपको सेंड कर दिया है PDF। Okay. It teaches us everything which is good. यानी इस्लाम हमें हर वो चीज सिखाता है, हर उस चीज की तालीम देता है जो कि सबसे बेहतर और सबसे अच्छी। Allah the Almighty says, indeed the religion in the sight of Allah is Islam. यानी देखिए अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि अल्लाह की नजर में जो बेहतर मजहब है वो कौन सा है? इस्लाम। There are 5 pillars on which Islam is founded. In other words, the structure of Islam stands on these. Just as no building can stand without pillars, the structure of Islam too is incomplete without these 5 pillars. जो इस्लाम का जो स्ट्रक्चर है यानी जिस पे इस्लाम की बुनियाद है वो इन 5 पिलर्स पर है, ठीक है ना। ये जो 5 पिलर्स जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। If we do not act on these basic articles of faith, our faith is deficient and imperfect. कहते कि अगर हम इन चीजों पर ईमान नहीं लाएंगे तो जो हमारा ईमान है वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी जब तक हम इस्लाम के तमाम असूलों को, इस्लाम की तमाम जो बातें हैं, जब तक हम उन चीजों पे अच्छे से अमल नहीं करेंगे, हम लोगों का जो फेथ है जब तक हमें हर चीज में इस चीज का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारी हर चीज में मदद करता है, ठीक है ना। हमारा अल्लाह पे बिलीव है। टीचर आपकी आवाज कम होके आ रही है। हेलो जी बेटा, अभी आ रही है? पहले आपकी आवाज हेलो जी आ रही थी। अभी ठीक है बेटा? जी बेटा, अभी आवाज ठीक है मेरी? यस, अभी ठीक है। ओके ओके। अभी जो पिलर ऑफ इस्लाम है उनमें जो सबसे पहला पिलर है वो क्या है? कलमा तैयबा। With this proclamation of faith, we declare not only with our tongue but also with our hearts that there is none worthy of worship but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet and messenger. ये आप सबको पता है ना कि जो हमारा अब इन पिलर्स में से जो सबसे पहला पिलर है इस्लाम के इन पिलर्स में से, द फर्स्ट वन इज कलमा तैयबा, व्हिच मींस तौहीद। तौहीद means believe on one Allah and his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We as a Muslim believe in that thing that there is no God except Allah. सबको पता है ना, ये हम लोग इस बात पर बिलीव करते हैं ना कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के काबिल नहीं है। जी बेटा, अल्लाह के बेटे भी हैं। तो बेटा देखो ये चीज गलत, हम लोग इस चीज पे बिलीव करते नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। मतलब लोग जो जिस तरह से ये क्रिश्चियंस कहते हैं कि हजरत ईसा जो है वो नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं, अल्लाह ताला की ना कोई औलाद है, अल्लाह अकेला है, ठीक है ना। और सिर्फ हम उसी की इबादत करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारा बिलीव है, मुस्लिम ये हमारा बिलीव है। और इसके और हमारे जो इस्लाम, जब तक कोई इंसान
उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो इन ये जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है इन पे बिलीव नहीं करता। और उसमें फर्स्ट पिलर कौन सा है? कलमा तैयबा, तौहीद, मतलब ठीक है ना, कि एक अल्लाह पर ईमान लाना कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है बेटा। सेकंड वन इज प्रेयर। प्रेयर मीन नमाज। This is a form of worship we offer 5 times a day to thank Allah the Almighty for all the blessing He has given us. देखो अब अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज्यादा नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं हम पर वो कितनी ज्यादा है, हम जितना भी उनका शुक्र अदा करें अल्लाह ताला की नेमतों का वो कम है। और वो उन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए एक अल्लाह ताला ने जो हमें एक मौका दिया है कि जिस तरीके से हम अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं, वो नमाज उसका एक बेहतरीन तरीका है। यानी दिन में हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की उन तमाम नेमतों का जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं थ्रू आवर प्रेयर। ठीक है ना। फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स सौम। सौम किसको कहते हैं? रोजे को। जो हम रोजे रखते हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप वेयर टू प्लीज अल्लाह वी गिव अप। रोजे रखे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। टीचर मैंने भी रमजान में रोजे रखे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। टीचर मैंने भी रोजे रखे थे रमजान में। माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। ओके, अब फास्टिंग क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप वेयर टू प्लीज अल्लाह वी गिव अप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड कंट्रोल आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग और इविल एक्शन। मतलब जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे में हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं ना। सुबह से लेके फजर से लेके मगरिब तक हम लोग नहीं कुछ खाते, ठीक है ना। हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है बिल्कुल भी, कोई बिल्कुल। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करें, कोई बुरा काम। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ देना है, ये भी इसके साथ ये भी हुक्म है मतलब जब आप ड्यूरिंग फास्टिंग गुजारते हैं, हम रोजे रख लेते हैं, बीच में खेलते हैं ताकि पता ही ना चले कि रोजा रखा पता भी ही ना है। चले, बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो रोजे में ये नहीं कि आपने रोजा तो रख लिया है, मतलब सिर्फ आप भूखे प्यासे रह गए और ना कोई नमाज पढ़े आप, और ना आप कोई दूसरों के साथ बुरे तरीके बुरा बिहेवियर रखें दूसरों के साथ। यस बेटा। जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग रोजा रखते हैं तो हमारी रोजा टूट जाती है। This discipline of a compulsory fasting is observed on the year during the month of Ramadan. जी बेटा। अगर हम लोग खाना खा लेते हैं रोजे में तो रोजा टूट जाता है। बिल्कुल। ओके, जो और रमजान जो होता है वो साल में एक दफा आता है ना, एक महीने के लिए हम लोग रोजे रखते हैं। एक महीना होता है ना रमजान का, और फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमें उन रोजे रखने के का जो हमें गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट क्या होता है? आप लोगों को पता है कि रमजान के बाद हमें क्या गिफ्ट मिलता है? ईद। ईद। देखो ईद पे फिर हमें हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस आते हैं, हम लोग कितनी अच्छी ईद की शॉपिंग करते हैं, ईद की तैयारी करते हैं। फिर अल्लाह ताला वो सब लोगों को वो गिफ्ट देते हैं। रमजान का जो गिफ्ट होता है मतलब वो रोजे रखने का गिफ्ट। ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, जब कोविड आया तो तब नहीं गया था। ओके, ज़कात, it is a fixed amount which is to be compulsory paid once in a year wealthy Muslim for the poor and needy people. अच्छा, अब ज़कात क्या है? ज़कात भी जिस तरह से हम रमजान के रोजे साल में एक दफा रखते हैं, एक दफा होता है ना कि हम रमजान के रोजे रखते हैं। देखिए, इन पिलर्स ऑफ इस्लाम में 2 चीजें ऐसी हैं जिनको आपको, मतलब एक तो तौहीद है, तो आपका बिलीव है जो कि कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी उस बिलीव को खत्म नहीं होना चाहिए। बिलीव
ऑन अल्लाह, ठीक है। और इस बात पे बिलीव होना कि अल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, ठीक है ना, इस बात पे बिलीव होना। और फिर उसके बाद प्रेयर है, वो 5 टाइम हमें मतलब 5 टाइम डेली वी हैव टू वी हैव टू डू दिस, ठीक है ना। 5 टाइम डेली हमें नमाज पढ़नी होती है। और इसके अलावा जो रोजे हैं वो हम साल में एक दफा रखते हैं। इसी तरह से जो ज़कात है वो भी साल में एक दफा दी जाती है। और ज़कात भी सब लोगों के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ वो लोग जो रिच पीपल हैं, वो रिच पीपल जो होते हैं, वो जो नीजी पीपल होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनको रिच लोग जो होते हैं ये ज़कात पे करते हैं एवरी वंस इन अ ईयर, एक साल में एक दफा पे करनी होती है। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई पैसे होते हैं जो आपको उनको देने होते हैं। आपको अपनी जो पूरी इनकम है उसका थोड़ा सा हिस्सा, जैसे उसको आप कह दो अपनी इनकम का आपको एक छोटी सी अमाउंट है जो आपको उसको कहते हैं कि ये एक 2.5% आपकी जो इनकम है उसका जो आपको हिस्सा है, मतलब 2.5%, ठीक है ना। 2.5% जो आपको होता है वो आपको किसी नीडी या पुअर पीपल को पे करना होता है साल में एक दफा। फिर उसके बाद हज है। दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल वर्शिप विच मुस्लिम्स आर obliged to perform at least once in a lifetime। यानी अब हज है, उसके लिए भी ये पाबंदी नहीं है कि आपको वो हज जरूर करना है। नहीं, अगर आप कर सकते हैं हज, अगर आपके पास इतनी मतलब अगर आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ये अफोर्डेबल है आपके लिए चीज, तो आप हज अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो जिंदगी में एक दफा, ऐसा नहीं है कि आपको हर साल जाना है हज के। अगर आपके पास अगर आप अफोर्ड इस चीज को कर सकते हैं तो आप जिंदगी में एक दफा हज करना आप पर फर्ज है, ठीक है। Okay, all these articles are obligatory for all Muslims, men and women, and the one who acts upon them in a true Muslim। अब वो कहते हैं कि ये जो सब चीजें हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये जो 5 पिलर्स हैं, तमाम मुसलमानों को इन मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस पर अमल करें, सब मुसलमानों के लिए जरूरी है, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, हर इंसान को, हर मुसलमान के लिए इन चीजों पर अमल करना जरूरी है। फिर ही वो एक सच्चा और पक्का मुसलमान बन सकते हैं, अगर वो इन तमाम चीजों पर अमल करें। ठीक है बेटा, समझ आइए आप लोगों को? ओके, अब ओपन योर पेज नंबर 13। Teacher, page number 13. यस बेटा, पेज नंबर 13, 1 and 3। जी बेटा, पेज नंबर 13 आप लोगों ने ओपन कर लिए? नहीं। यस टीचर, मैंने कर ली है। कर लिया? मैंने भी कर लिया है। ओके गुड। अच्छा, इस पे देखें, आपको 5 पिक्चर्स नजर आ रही हैं, है ना। पेज नंबर 13 पे 5 पिक्चर्स नजर आ रही है ना। अच्छा, ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो हर पिक्चर है वो कौन से पिलर को रिप्रेजेंट करे, मींस के जैसे ये जो पहले ऊपर जो लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब होता है? ये क्या है? कलमा तैयबा। वेरी गुड, कलमा तैयबा। जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक पे साथ इसको नोट कर लें, ठीक है। उर्दू में? ओ बेटा, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में। टीचर, मेरे पास बुक नहीं है। आपके पास बुक नहीं? ओके, आप लिखें ईमान, KAL
टीचर मेरे पास भी बुक नहीं है, पीडीएफ खोला हुआ है। पीडीएफ खोला हुआ है बेटा, आप वैसे नोट कर लो अपने पास कॉपी में। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। जी टीचर बताइए स्पेलिंग। KALMA लिख लिया। देन थोड़ा सा गैप देके आप लोग ई लिखेंगे। हाँ लिख लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देके फिर TAYY AB, कलमा तैयब, ठीक है। लिख लिया टीचर। मेरे पास बुक नहीं है। बेटा बुक नहीं है आपके पास, पीडीएफ है, तो आप बेटा कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको जब ये पेज देखें तो आपको समझ आ जाए कि हमने लिखा हुआ है इसको। ये सेकंड क्या है? सेकंड, फर्स्ट तो कलमा तैयब हो गया ना, सेकंड ये जहां नमाज पढ़ रहा है बच्चा, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेयर, PR AYER, टीचर यस बेटा। अस्सलामुअलैकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू मनाहिल? आई एम फाइन टीचर। आपने जो काम करा है वो पीवीजी ग्रुप पे सेंड कर दिएगा जब क्लास खत्म हो जाएगी। ओके बेटा, जी बेटा। टीचर नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला बेटा प्रेयर है ना, PR, प्रेयर लिख लिया। थर्ड वन इज फास्टिंग, FASTING। फर्स्ट वाला पता है? जी बेटा फर्स्ट वाला कलमा तैयब। कलमा तैयब के स्पेलिंग आते हैं आयान आपको बेटा? यस टीचर। ओके, सेकंड वन इज प्रेयर। सेकंड वो नमाज पढ़ रहा है ना बच्चा एक, है ना? यस। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या होगा? ये कुछ खजूरें रखी हुई हैं, पकोड़े हैं, इन ये क्या होगा? इट्स अ फास्टिंग। फास्टिंग। जब हम रोजा खोलते हैं तो तब हम खजूर से और शरबत पीते हैं, इस तरह से रोजा खोलते हैं ना, है ना? टीचर फास्टिंग के बाद क्या? सेकंड वन इज प्रेयर बेटा, प्रेयर देन फास्टिंग, फिर वो जिसमें वो फोर्थ वन इज ज़कात, ZAKAT, ज़कात। क्या पढ़ा रही थी समझ में? बेटा मैं इस्लामियात का पढ़ा रही हूँ। इस्लामियात के आपके पास बुक है मनाहिल? एंड टीचर फोर्थ वन, थर्ड वन भी नहीं है, थर्ड वन रात में बेटा आएगी शायद। फास्टिंग। टीचर लास्ट वाला कौन सा है? बेटा लास्ट वाला हज है, जहाँ खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है ना। ओके, ज़कात के स्पेलिंग बता दे फिर से। ZAKAT। फोर्थ वाला क्या? बेटा फोर्थ वाला ज़कात है ना, जिसमें वो 2 हैंड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, 2 हैंड्स जिसमें नजर आ रहे हैं, वो ज़कात है, ZAKAT। जी, जिन बच्चों ने नहीं लिखा उनके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ। और बेटा लास्ट जहाँ खाना काबा की पिक्चर है वो हज है, ठीक है? चलो फर्स्ट वाला है जी। टीचर वो वाला बता दे जो थर्ड वाला है। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला जहाँ फास्टिंग वाला आप पूछ रहे हो, हाथ जहाँ बने हुए हैं या जहाँ जहाँ हाथ बने हुए हैं ना, यस, इसकी स्पेलिंग मैंने वो बेटा ज़कात है, वो ज़कात है। जहाँ 2 हैंड्स बने हुए हैं ना,
वो हाथ में कुछ वो एक हाथ दूसरे हाथ को कोई चीज दे रहा है ना, बता देंगे। एक ZAKAT अभी लिखती हूँ। जी। फर्स्ट जहां बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, उसके सामने आपने लिखना है कलमा तैयब। बुक है आपके पास नबा? ओके चलें, नहीं। आप अपनी कॉपी पे नोट करें। फर्स्ट वन इज कलमा तैयब, KAL पहले बताते ज़कात की। बेटा ZAKAT ज़कात। टीचर आप एक मिनट मुझे हज की स्पेलिंग बता दें। जी बेटा HAJ हज। रिकॉर्डिंग आपको नजर नहीं आ HAJ हज। टीचर डन। डन, एक्सीलेंट। अब्दुल रहमान रोजा डन बेटा। स्पेलिंग बता दें। बेटा फास्टिंग FAS। टीचर मेरा नहीं, वो मेरे हज का रहता है। और ओके लेकिन बेटा आप लोगों ने जो बिल्कुल ठीक पिक्चर्स है ना, उनके सामने ही आपने लिखना है, ठीक है? पिक्चर्स भी मैं आप लोगों को साथ बता रही हूँ ना कि कौन कौन सी पिक्चर है। टीचर ये भी आपको सेंड करना वाला बता दें। नहीं बेटा सेंड नहीं करो बेशक, लेकिन आप लोगों को ठीक से आप पता होना चाहिए। बेटा फोर्थ वाला आप वो पूछ रहे हो जहाँ हाथ बने हुए हैं या उससे नीचे वाला? मरियम नीचे वाला। बेटा नीचे वाला फास्टिंग है, FASTING फास्टिंग। FASTING फास्टिंग। फास्टिंग। मनाहिल बेटा आपके पास बुक नहीं है? ओके एंड लास्ट वन इज हज, जहां खाना काबा की पिक्चर बनी हुई है उसके नीचे आपने हज लिखना है। जी बेटा सॉरी ईमान बेटा आपकी आवाज नहीं आई मुझे। टीचर मैंने पीछे से हज की स्पेलिंग देख कर लिख ली है। ओके सेकंड वाला पूछो। टीचर सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला बेटा प्रेयर है ना, जहां नमाज पढ़ रहा है, एक बच्चा नमाज पढ़ रहा है ना, लिखो। वो प्रेयर है, ठीक है? ओके मैं अभी ना आप लोगों के साथ ये ना पिक्चर शेयर करती हूँ, ठीक है? टीचर मैंने आपको अपना सेंड कर दिया, देख लें। ओके बेटा। थर्ड पूछो। टीचर थर्ड वाला क्या है? बेटा थर्ड वाला है हाँ ये किस बच्चे ने अभी मुझे सेंड किया है ये वाला? टीचर ये मेरी राइटिंग नहीं है। ये अब्दुल रहमान बेटा आपकी राइटिंग है? अब्दुल रहमान ये बेटा आपकी राइटिंग है? ओके इसमें देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ बेटा, इसमें थोड़ा सा आपने एक ये जहां ज़कात लिखना था वहां आपने फास्टिंग लिख दिया, और जहां फास्टिंग था वहां आपने ज़कात लिख दिया। टीचर आप मेरा शेयर कर सकती हैं क्योंकि मैंने अपना सेंड कर दिया, बिल्कुल ठीक है मेरा। जहां बेटा आप इसको ठीक करें। फोर्थ वाला फास्टिंग। जो फोर्थ वाला है वो टीचर फोर्थ वाला फास्टिंग है। बेटा मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर आप मैं शेयर करके वापस आपको भेज दूंगा। ये देखें, ये जहां ये बेटा ये वाला जो है, ये जो यहाँ आएगा, यहाँ ज़कात आएगा, ठीक है? ओके टीचर आप 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़ा रही हैं?
यस बेटा, मैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़ा रही हूँ। अच्छा, आपको पता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? टीचर मैं इतना लेट आई हूँ, रूम भी नहीं खुला था, तो मुझे नहीं पता अभी। नहीं, वैसे आपको पता तो है ना 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम नीचे लिखते हैं, बस इस्लाम ऊपर लिखते हैं, उर्दू में बताया था। ये खत्म। पहले चैप्टर का नाम लिखो। जी, ये ठीक है। कर चुका है। ओके, देखें, ये कलमा तैयब, देन प्रेयर, फिर उसके बाद फास्टिंग आ जाता है। ये फास्टिंग हो गया, ठीक है। ये फिर यहाँ ज़कात है, फिर ये हज है, ये प्रेयर है, और ये कलमा तैयब है। ये बिल्कुल ठीक है, ये सब ठीक है, ठीक है। मरियम, ये तो गलत लिखा है तुमने, ये तो प्रेयर है। मैं क्या लिखा है तुमने? प्रेयर, टीचर ने तो करवाया है। पियर, प्रे 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 नहीं पता नमाज को प्रे कहते हैं? पी बनाओ, प्रे बनाओ। तुमने कभी लिखा ही नहीं, लिखा प्रे, फास्टिंग। मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है? नो बेटा। तुमने प्रे अब तो फाइनल बुक ठीक है बेटा, समझ आ गई। अच्छा मनाहिल बेटा, आपको पता है ना कि पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन कौन से होते हैं? मनाहिल, आपको पता है कि हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर? 5 पिलर। यस, कौन कौन से नाम उनके क्या हैं? नाहिल, आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलो। नमाज, रोजा, ज़कात, हज। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा।